1980 के दशक की शुरुआत हो रही थी और उसी दौरान सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके कब्जा करना शुरू कर दिया था और तेजी से अफगानिस्तान के अंदर सोवियत सेनाएं इन्वेजन करती जा रही थी। इसी दौरान अमेरिका को लगा कि इस चीज को रोकना होगा। अगर हमने अभी सोवियत सेना को नहीं रोका तो जल्द ही सोवियत यूनियन की पहुंच हो जाएगी हिंद महासागर तक, और अगर ऐसा होगा तो सोवियत यूनियन के हाथ में एक असीमित पावर आ जाएगी। ये लोग हिंद महासागर के जरिए पूरी तरीके से अमेरिका की जो डोमिनेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरे एशिया में, उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसीलिए एक नए संगठन को खड़ा किया गया, इसका नाम था तालिबान, और इस संगठन को हथियार, पैसा सब कुछ दिया गया। और अमेरिका तालिबान को उस समय कितना सपोर्ट करता था आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने तालिबान की जो टॉप लीडर थे, जो टॉप मुल्ला थे, उन्हें बुलाया व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां पर राष्ट्रपति का दफ्तर होता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका कितना ज़्यादा सपोर्ट उस समय तालिबान को कर रहा था। लेकिन समय बदला, वक्त भी बदला और उसी समय तालिबान भी बदल गया। जिस तालिबान ने सोवियत यूनियन को मार भगाया, उसने फिर पूरी तरीके से पासा पलट दिया और जो उसका सपोर्टर था अमेरिका, उसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इतनी पुरानी बात आज 2024 में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण यह है कि कुछ ऐसा ही सिमिलर चीज अब हो रही है चीन के साथ। दरअसल आप जानते ही हैं कि म्यांमार के साथ साथ जो भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, यहां पर चीन दशकों से जो उग्रवादी संगठन हैं उनका समर्थन करता आया है और उन्हें हथियार, पैसे भी देता आया है ताकि ये उग्रवादी संगठन भारत के नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करके रखें। साथ ही जो म्यांमार है वो भी व्यस्त रहे इन उग्रवादियों से निपटने में, और साथ ही उसे कहीं ना कहीं चीन का डर उसके मन में बैठा रहे और वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया ना हो जाए। इसीलिए वो इन्हें समर्थन करता आया है। हालांकि चीन कभी इन्हें खुले तौर पर सपोर्ट करता है तो कभी वो मौन रहकर इनका समर्थन करता आया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने चीन को शॉक कर दिया है, और कई लोग तो इसे चीन का तालिबान मूवमेंट भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 9/11 के हमले के बाद जिस तालिबान को अमेरिका ने बनाया, उस तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया था, ठीक उसी प्रकार से जिन उग्रवादी संगठनों को पालन पोषण करता आया है चीन, उन्हीं ने भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। कैसे? दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, म्यांमार का एक बहुत ही शक्तिशाली और सबसे बड़ा विद्रोही गुट है जिसे अरकान आर्मी कहा जाता है। इस अरकान आर्मी का जो स्पोक पर्सन है, हाल ही में उसने एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि भारत म्यांमार के अंदर एक कलादान प्रोजेक्ट चला रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत म्यांमार के अंदर मौजूद सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है। स्क्रीन पर आप इसका मैप में लोकेशन देख सकते हैं, यह है सितवे पोर्ट, और इस सितवे पोर्ट से भारत एक पूरा कलादान प्रोजेक्ट बना रहा है जो जाएगा भारत के नॉर्थ ईस्ट तक। तो खैर ये पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार के रखाइन एरिया में बनाया जा रहा है और इस पूरे रखाइन एरिया को डोमिनेट करती है अरकान आर्मी, जो कि एक मिलिशिया ग्रुप है म्यांमार का, और इस समय म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। तो खैर म्यांमार की सेना को तो पहले से ही इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अरकान आर्मी के स्पोक पर्सन ने कह दिया है कि हमें भी कोई इशू नहीं है, उल्टा हम तो इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि इससे हमारे पूरे इलाके में बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बनाकर पूरा करे, और इसीलिए अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भारत का साथ भी इसमें देंगे। और ये स्टेटमेंट जो रखाइन आर्मी का आया है, ये चीन के लिए 440 वोट के बिजली के झटके से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यह कलादान प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो और सितवे पोर्ट भारत के हाथों में पड़े, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से सितवे पोर्ट का फुल कंट्रोल भारत के हाथों में आ चुका है, और ये चीन के लिए इस साल नहीं पिछले 3-4 सालों में देखें तो सबसे बड़ी रणनीतिक हार मानी जा रही है। ऐसा क्यों? मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत का जो मेन लैंड है, अगर हमें उसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है। लेकिन ये एरिया बहुत ही ज्यादा नैरो है, इसीलिए अगर भारत चीन के बीच में युद्ध होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चीन सबसे पहला हमला सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर करेगा, जिससे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका भारत के मेन लैंड से
कट जाएगा। हम अपने आम नागरिकों तक नॉर्थ ईस्ट में सामान या फिर जहां पर वो सेना तैनात है वहां तक सेना तक हथियार नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए भारत इस कलादान प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, जिसके तहत अगर चीन युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर या चिकन नेक जिसे कहा जाता है उस पर बमबारी करके उसे ब्लॉक कर देता है, तो भारत के पास एक दूसरा अल्टरनेटिव रूट रहेगा, जिसके तहत हम म्यांमार के सितवे पोर्ट तक समुद्री जहाजों के जरिए हथियार और जरूरत का सामान नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा सकेंगे, जहां पर सितवे पोर्ट पर पहुंचने के बाद बड़े बड़े ट्रकों में लादकर उससे नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों तक पहुंचाया जा सकेगा। और इसीलिए चीन कतई नहीं चाहता कि भारत के पास ये दूसरा रास्ता आए। चीन चाहता है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो। लेकिन हाल ही में जो ये घटनाक्रम हुआ है इसने चीन को शॉक कर दिया है, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि म्यांमार की जो आंतरिक स्थिति है वो इतनी ज्यादा बदतर है कि भारत कलादान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, और अगर बढ़ाने की कोशिश करता भी है तो म्यांमार के अंदर चीन के जो प्यादे हैं वो भारत को ये करने नहीं देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। म्यांमार के अंदर चीन के जितने भी दोस्त थे उन सब ने भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। उल्टा अब तो सितवे पोर्ट का फुल कंट्रोल भारत के हाथ में दे डाला है, जो कि चीन के लिए शर्मनाक हार की तरह है।